सुंदरवन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुगरी भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसलों में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था, और सुगरी ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वो फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में नहीं होते। सुगरी ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुगरी से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही तुरंत बंदर पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी, ठंड से कांप रही थी। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसे दुनिया भर की नसीहतें देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक बार सलाह तो दे सकते हैं, पर उसकी किसी कमी के लिए बार बार कोसना हमें सुगरी चिड़िया की हालत में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं तो करिए, पर उसे बेकार के उपदेश मत दीजिए। जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को आसान सरोवर बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। जब तक आप कमाने लायक हैं, लोग आपकी इज्जत करेंगे। जैसे ही आप कमजोर पड़ने लगेंगे, वही लोग आपको बोझ समझने लगेंगे। जिनके लिए आपने अपनी जिंदगी लगा दी, वही एक दिन आपको नजरअंदाज करेंगे। आपकी बातें उन्हें बेकार लगेंगी और आपका दर्द उन्हें दिखावा लगेगा। यही दुनिया का सच है। जब तक आप काम के हैं तब तक सब अपने हैं, वरना कोई नहीं है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफियों के डिब्बे खोलकर कहा, लो बेटा टॉफियाँ ले लो। पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी माँ ने भी उसे बहुत कहा, पर वह मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफियाँ निकाल कर उसको दी तो उसने ले ली और अपने जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियाँ दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी ले ली, ऐसा क्यों? तब बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, माँ मेरे हाथ छोटे हैं, अगर मैं टॉफियाँ लेता तो 2-3 टॉफियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं इसलिए ज्यादा टॉफियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो अपनी मर्जी से देता है और वह हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें प्यार, विशालता, एकत्व में सद्भाव और नम्रता वाला भाव अपने अंदर धारण करके अपने जिंदगी में आगे चलना है, क्योंकि जो रोशनी दी गई है, जो हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला मिला है, वो सिर्फ हमें अपने तक रखने के लिए नहीं दिया गया, न ही इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान लिया और बात खत्म। हमें अपने जीवन को भी ब्रह्म ज्ञान के अनुसार चलाना है और कोशिश करें कि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए उसको भी ज्ञान की रोशनी देनी है। सुख दुख तो दुनिया में लगा ही रहता है, पर हम एक सहज भाव रखें।
इस निरंकार पर इतना गहरा विश्वास रखें कि स्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, हर समय सिर्फ निरंकार का ही शुक्राना करना है। यह बिल्कुल नहीं सोचना कि ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, अभी मैं कितनी बेकार स्थिति में हूँ। हमें मन में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि यह परमात्मा कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हर पल हमें परमात्मा का शुक्रगुजार करना है। जिन्हें गुणों की पहचान नहीं है उनकी प्रशंसा से डरिए, और जिन्हें गुणों की जानकारी है उनके मौन से डरिए। धैर्य और शांति 2 शक्तिशाली ऊर्जा हैं। धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और शांति हमें स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बनाती है। गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपने हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गुरु का हाथ गलती से छोड़ सकते हैं, किंतु गुरु हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जो 4 कदम चलकर ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं उसे हाथ लगाने की। ब्रह्म ज्ञान का सत्संग श्रवण इतना महान है, ऐसा सत्संग सुनने से पाप ताप कम हो जाते हैं, पाप करने की रुचि भी कम हो जाती है, सत्संग से बल बढ़ता है, सारी दुर्बलताएं दूर होने लगती है। सत्संग जी एक सेठ सत्संग में आया करता था। एक बार उसने सत्संग में सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसने अपने कर्म को भोगने पड़ेंगे। यह सुनकर सेठ को क्रोध आ गया और वह संत जी के पास गया और बोला, अगर कर्म भोगने पड़ेंगे तो सत्संग में आने का क्या फायदा। संत बोले, इसका जवाब वे कल देंगे। सत्संग जी सेठ अगले दिन आया तो संत जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। यह सुनकर वह सेठ बोला, संत जी इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा। फिर संत ने उसी ईंट के भार का रुई का गट्ठा बना दिया और कहा, इससे चोट लगेगी। सेठ बोला नहीं। तो संत ने कहा, बेटा सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान माया मोह के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और सतगुरु की मौज में रहते हुए एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख होता है। सत्संग जी एक छोटी बच्ची अपने पिताजी के साथ जा रही थी। एक पुल के नीचे तेजी से पानी बह रहा था। यह देख पिता ने कहा, बेटा डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तब पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि इसमें क्या अंतर है, मैं हाथ पकड़ूं या तुम। तब बच्ची बोली, अचानक कुछ हो जाए तो मैं शायद आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आप हाथ पकड़ेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सत्संग जी नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, जिद भी पूरी होती है। अगर पिता का साथ होता है, पिता की दौलत नहीं, पिता का साया ही काफी है। सत्संग जी सतगुरु माता जी फरमा रही हैं कि हम निरंकार का आधार लें ताकि अपने जीवन में ऐसे कर्म कर सकें जो हमारे स्वयं के लिए तथा संसार व समाज के लिए भी कल्याणकारी हो। यह निरंकार परमात्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब कोई और सहारा नहीं होगा तभी निरंकार का सहारा लेंगे, बल्कि पहला सहारा ही निरंकार का सहारा होना चाहिए। सत्संग जी कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मानव जीवन की सबसे विचित्र बात क्या है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है पर मानेगा नहीं, और उसका परिणाम न वो जीवन सही ढंग से भोगेगा और न ही मृत्यु। हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने हमेशा परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताया है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ती है। परोपकार न केवल दूसरों के जीवन को सुखद बनाता है बल्कि हमें भी खुश और संतुष्ट करता है। हमें हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। यदि हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह दुनिया एक सुंदर और प्रेममय स्थान बन सकती है। सत्संग जी दो भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। अचानक बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रेत पर लिखा, मेरा भाई बहुत बुरा है। अगले दिन फिर दोनों समुद्र के किनारे घूमने निकले। छोटा भाई समुद्र में नहाने लगा। अचानक वो डूबने लगा तो बड़े भाई ने उसे बचाया। छोटे भाई ने पत्थर पर लिखा, मेरा भाई बहुत अच्छा है। बड़े भाई ने पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया तो पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? छोटे भाई ने जवाब दिया, जब हमें कोई दुख दे उसे इतनी देर में भूल जाना चाहिए जितनी देर में रेत पर लिखा हुआ ठहरता है, परंतु जो हमारे लिए अच्छा करता है उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। ऐसे पत्थर पर लिखा हुआ कभी नहीं मिटता है। संगत जी कहने का भाव है, हमें अपने को सिर्फ अच्छाइयाँ याद रखनी चाहिए और बुराइयों को भुला देनी चाहिए। गुरुमत की जो बात बताए ऐसे भगत का संग करें, मनमत पर जो रोक लगाए ऐसे भगत का संग करें, नफरत निंदा से जो बचाए ऐसे भगत का संग करें,
कहे हर देव जो प्यार सिखाए, ऐसे भगत का संग करें। कोई धन का, कोई मन का, कोई तन का मान करे, जिस मालिक ने दिया है सब कुछ उसकी ना पहचान करे। 4 दिनों की काया पाके भूल गया नर हस्ती को, अंत एक दिन आ जाएगा पड़े छोड़ना मस्ती को। फिर पछताए कुछ नहीं होगा, अभी संभालो बेला तुम, कहे अवतार गुरु से मिलकर कर लो जन्म सुहेला तुम। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी कहती हैं कि मानवता के लिए हमें अपने आप को अर्पण करना है, श्रद्धा रूप में, मदद रूप में नहीं। मदद में तो हो सकता है स्वार्थ छुपा हो, पर सेवा भाव में सिर्फ समर्पण का भाव होता है। जो रक्तदान करता है उसको यह नहीं पता है कि यह रक्त किसके काम आएगी, वह कहाँ का होगा, किस जाति का होगा, साथ संगत जी किस प्रांत का होगा, क्या खाता होगा क्या नहीं। रक्तदान का तो मापदंड सिर्फ यह है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच होता है तो जरूरतमंद उसको ले सकता है। यही मानवता का भाव हमने अर्पण किया कि कहीं कोई ऊंच नीच नहीं, मन में विपरीत भाव नहीं, बस इतना कि हमारा रक्त है वह कहीं न कहीं किसी रूप में काम आ जाए और मानव जाति का कल्याण हो सके। साथ संगत जी, कई बार हम अरदास तो करते हैं कि सेवा मिले, परंतु जब सेवा मिलती है तो हम कहते हैं कि अभी मन नहीं है या अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। सेवा का सौभाग्य जब भी आए उसे शुक्राने व पूर्ण समर्पण के भाव से स्वीकार करना ही संतों की निशानी है। संत सकारात्मक सोच रखकर परोपकारी जीवन जीते हैं। ये छायादार वृक्षों के समान स्वयं धूप में खड़े रहकर भी दूसरों को छाया ही देते हैं। संत हमेशा चेतन होते हैं, ये निष्काम भाव से सेवा करते हैं, मदद के भाव से नहीं, क्योंकि मदद में अहंकार का भाव आ जाता है। सभी तन मन धन से खुशहाल रहें और सब में निरंकार का अंश देखते हुए निष्काम भाव से सेवा करते रहें। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो अल्लाह भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। साथ संगत जी, जब हर सोच और कर्म इसकी रजा पर छोड़ दिया जाता है तो फिर ये उम्मीद कैसी हम सिमरण करें। इससे भी उत्तम है कि हम ही सिमरण बन जाएं, अर्थात निरंकार के साथ हमारा नाता इस तरह जुड़ जाए कि निरंकार को याद न करना पड़े, बल्कि पल पल इसका एहसास बना रहे। पल पल इस विशाल से जुड़कर हम भी विशाल बन जाएं और खुद की पहचान से भी ऊपर उठ जाएं। हर इंसान को नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता। भोजन में नमक ना हो तो उसकी बहुत कमी महसूस होती है। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए। हर गुरुमुख में मेरे सतगुरु का नूर है, मिले कोई गुरुमुख तो दिखता हुजूर है, तभी तो सत्संग में चढ़ता सुरूर है। मानो या ना मानो गुरु रब का ही नूर है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। क्षमा कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। पैर में से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आ जाता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आ जाता है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे है, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को भी हंसाते रहिए। साथ संगत जी, चिड़िया जब जीवित रहती है तो वो चींटी को खाती है, चिड़िया जब मर जाती है तब चींटियां उसको खा जाती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करिए, कभी किसी को कम मत आंकिए। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनाई जा सकती हैं, पर एक माचिस की तिल्ली लाखों पेड़ भी जला सकते हैं। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन लिया, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने को देवी देवताओं को, उनसे भी मोक्ष छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर है इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितने को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। ज्ञान दे जाते हैं, एक पहचान दे जाते हैं, गुरु आपको आपके अंदर छिपा इंसान दे जाते हैं। कई कड़वे सबक सिखाते हैं इस तरह कि विष से बचने वाला अमृत पान दे जाते हैं। गुरु को प्रभु से कम ना जानिए, प्रभु की तरह गुरु भी मिट्टी में प्राण दे जाते हैं। अगर आप कभी वृद्धाश्रम जाएं, वहाँ पर मौजूद वृद्धों से पूछें कि आपके बेटे क्या करते हैं, तो जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा ऑफिसर है, डॉक्टर है, मेरा बेटा वकील है, इंजीनियर है, मजिस्ट्रेट है,
टीचर है, पर एक भी वृद्ध आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मेरा बेटा अनपढ़ है या गरीब है, क्योंकि अनपढ़ या गरीब के माँ बाप कभी वृद्ध आश्रम तक पहुँचते ही नहीं है। साथ संगत जी, यही आधुनिक युग का सत्य है। दिल की बातें समझ सको तो बेहतर है, दुनिया की इस भीड़ में खुद को अलग रखो तो बेहतर है। मोड़ हजारों मिलेंगे तुमको, कई मिलेंगे चौराहे, मंजिल तक पहुंचाने वाली राह चुनो तो बेहतर है। कदम कदम पर यहाँ सभी को बस ठोकरें ही मिलती हैं, थाम के मेरा हाथ अगर तुम संभल सको तो बेहतर है। खामोशी भी एक सदा है, अक्सर बातें करती हैं, तुम भी इसको तन्हाई में कभी सुनो तो बेहतर है। जाने कैसा जहर घुला है इन रंगीन फिजाओं में, प्यार की खुशबू से ये मंजर बदल सको तो बेहतर है। प्यार की खुशबू से ये मंजर बदल सको तो बेहतर है। सत्संग जी, सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय की बात है। सत्संग में कुछ गिने चुने ही महात्मा होते थे। सहनशाह बाबा जी ने संगत में जाकर पूछा, बताओ मैंने तुम्हें क्या दिया? संतों ने अपने अपने शब्दों में कहा कि आपने हमें परमात्मा को दिखा दिया, आपने हमें निरंकार के दर्शन करा दिए। साथ संगत जी, सहनशाह जी ने कहा कि बताओ कहाँ है परमात्मा, कहाँ है निरंकार? एक संत तख्तमल जी हुआ करते थे, उन्होंने सहनशाह जी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है निरंकार। साथ संगत जी, सहनशाह जी कहने लगे कि तूने क्या सीखा? मैं ता निरंकार के साथ जोड़िया और तू मेरे नाल जुड़ गया। एक दिन ता मैनू रड़ा नहीं, फिर तू भी रुल जाना सी। साथ संगत जी, कहने का भाव था कि निरंकार प्रभु ने सदगुरु के साकार रूप में आकर हमें एहसास निरंकार का ही कराया। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी हमेशा निरंकार का एहसास कराते हुए इस लड़ी को आगे बढ़ाया। निराकार के खेल हमारी सोच से परे है। बाबा जी ने जो हमें राह दिखाई उस पर चलना आ जाए, निराकार का एहसास हमेशा बना रहे। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी के चरणों में नमस्कार हो रही थी। एक महात्मा ने बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी, घर में हर वक्त कलेश रहता है, आशीर्वाद दो, घर से कलेश दूर हो जाए। साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा, सत्संग किया करो, दातार सब ठीक कर देगा। एक और महात्मा ने बाबा जी से अरदास की, बाबा जी, हर वक्त घर में सभी दुखी रहते हैं, आशीर्वाद दो, घर में सभी सुखी हो जाएं। साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा, सत्संग किया करो, दातार सब ठीक करेगा। फिर एक महात्मा ने बाबा जी से अरदास की, बाबा जी, घर में बरकत नहीं होती है, आशीर्वाद दो, घर से दरिद्रता दूर हो जाए। साथ संगत जी, फिर वही बात बाबा जी ने कहा, सत्संग किया करो, दातार सब ठीक करेगा। वहीं पास खड़े महात्मा ने सब सुना। उन्होंने बाद में बाबा जी से पूछा, बाबा जी, 3 महापुरुषों ने आपसे दुख, दरिद्रता और कलेश दूर करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगा, तो आपने उनसे एक ही बात कही कि सत्संग किया करो। ये कैसे? तीनों का एक ही इलाज कैसे हो सकता है? तब बाबा जी ने प्यार से उत्तर दिया कि सत्संग कल्प वृक्ष होता है। सत्संग में आने से हमें तन मन धन तीनों के सुख प्राप्त होते हैं और हमारे घरों से ये सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ संगत जी, हम भी दातार से यही अरदास करें कि हमेशा अपने चरणों से लगाए रखें और सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखें, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि मशहूर होना पर कभी मगरूर मत होना, मिल जाएगी सारी कायनात यहीं पर सत्संग से कभी दूर मत होना। साथ संगत जी, एक बार एक मंदिर में कृष्ण जी की तस्वीर बनानी थी, तो वहाँ के लोगों ने विचार किया कि तस्वीर का आदर्श एक बच्चे को बनाया जाए, क्योंकि उनका मन साफ रहता है, दिल में किसी के लिए वैर नहीं रहता। तभी वहाँ से एक बच्चा जा रहा था, उसी बच्चे को ही बुलाकर उसी के आधार पर तस्वीर बनाई गई। कुछ साल बीते, फिर विचार आया कि कंस की एक तस्वीर भी बनाई जाए, जिसका आधार एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों को परेशान करता हो, अहंकारी हो। तब उन्हें इसी तरह का एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति के पास जाकर उसे पूरी बात बताई गई। बात सुनते ही वह व्यक्ति रोने लगा और उन सभी को उसने बताया कि वहाँ जो तस्वीर बनी हुई है श्री कृष्ण जी की है और जिस बच्चे को आधार बनाया गया था वह बच्चा मैं ही था। साथ संगत जी, सदगुरु फरमाते हैं कि बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे वैर से, अहंकार से, द्वेष से। और जैसे हम सुनते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वे बचे रहते हैं वैर, अहंकार और नफरत से। मैं काबिल नहीं तेरा शुक्राना कैसे करूं मालिक, ना मिट्टी मेरी है ना रूह मेरी है, बोल मैं क्या अर्पण करूं। साथ संगत जी, जो 3 स्तंभ हैं सेवा, सिमरन और सत्संग के रूप में, उसमें भी सेवा का भाव तन मन धन से तो है ही साथ सेवा का जज्बा होना, किसी दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से सेवा करनी है। कई बार हम शारीरिक रूप में सेवा नहीं कर पाते, लेकिन मन में अगर सेवा का भाव है तो वह भी परवान है। सत्संग को भी हम एक रस्म की तरह न माने। जब भी हम सत्संग में आते हैं तो वक्ता क्या बोल रहे हैं, उनके बोलने के पीछे क्या भाव है, हम यह भी समझें। यह न देखें कि वह वक्ता अपने शब्दों पर पूरा उतर भी रहा है कि नहीं, बल्कि उस समय जो सीख मिल रही है उस सीख को हम ग्रहण करें। साथ संगत जी, सदगुरु माता जी विचारों में फरमा रही हैं
कि हम जहाँ खूबसूरती से अपनी सेवाएं करें, वहीं संगत रूप में महापुरुषों के साथ अपने व्यवहार की ओर भी हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सचेत होकर चेतनता के साथ सेवा करनी है। जैसे कि संगत में नमस्कार की लाइनों को सजग होकर आगे बढ़ाना है, ताकि लाइनों की गति के साथ सहजता भी बनी रहे, कतारें भी आगे चलती रहें। और अगर कोई महात्मा अपनी जगह पर रुक गया है तो हमें अपनी आवाज ऊंची न करके बल्कि और नम्र होकर उनको हाथ जोड़कर कहना है कि महापुरुषों जल्दी जल्दी चलते रहिए जी। प्रभु परमात्मा ने इस सुंदर ब्रह्मांड की रचना की तथा इसको और सुंदर बनाने के लिए स्त्री जाति की रचना की। स्त्री जैसी कोमल मन और दयामयी मूर्त शायद ही कोई और हो। परमार्थ द्वारा विचार करके देखें तो हम सब में परमात्मा ही है और सबके अंदर एक ही परमात्मा की ज्योत है। इसी प्रकार स्त्री में भी वही ज्योत है, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। इससे स्पष्ट होता है कि औरत का निरादर करना परमात्मा का निरादर करना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समाज को यह बताते रहे कि जहाँ पुरुषों का अधिकार है वहीं स्त्रियों का भी समान अधिकार है। इसे सही बताते हुए बाबा जी हमेशा पूज्य माता जी सविंदर कौर जी को अपने साथ स्टेज पर बिठाते थे, क्योंकि बाबा जी यह मानते थे कि स्त्री जाति एक वरदान है। सत्संग जी सेवा का प्राप्त होना सद्गुरु की अनंत कृपाओं में से एक विशेष कृपा है जो भागों वालों को ही मिलती है। इसीलिए निष्काम भाव से जज्बे के साथ सेवा करते चले जाएं और सद्गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते जाएं, क्योंकि हर सेवा अनमोल सेवा है। सत्संग जी सद्गुरु माता जी विचारों में फरमा रही हैं कि हम सब तन मन धन से सेवाएं भी करें और सत्संग व सुमिरन द्वारा ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतारें। अगर हम यह सोचें कि अपनी सुविधा के अनुसार हफ्ते में 1-2 संगत ही करेंगे तो प्यार में ऐसा हिसाब नहीं होता। हमने हर पल सुमिरन भी करना है, ज्यादा से ज्यादा संगतें भी करनी है, मिशन का पैगाम भी जन जन तक पहुँचाना है कि एक ही निरंकार है, हम सब इसका अंश हैं। कोई जाति पाति का भेदभाव किसी भी रूप में हमारे मनों में नहीं होनी चाहिए। नफरत भी प्यार में बदल जाता है जब ज्ञान की रोशनी जीवन में आती है। तो माँ ने बेटे को फोन मिलाया, बेटा कहाँ हो, घर का ताला क्यों लगा है? बेटा बोला, माँ मैं तुम्हारी बहू और पोते के साथ शिमला घूमने आ गया हूँ, तुम 10 दिन और छोटे भाई के साथ रहो। माँ रोने के स्वर में बोली, बेटा उसके पास रहते हुए 1 महीना पूरे हो गए हैं, आज वो अभी अपनी बीबी बच्चों के साथ घूमने चला गया, मैं कहाँ जाऊँ? तुम जानते थे ना आज 1 तारीख से मुझे रखने की तुम्हारी बारी है, फिर क्यों घूमने चले गए? बेटा झल्ला कर बोला, मुझे याद नहीं रहा माँ, अब कैसे भी तुम 10 दिन एडजस्ट करके रहो। साथ संगत जी कहते हुए बड़े बेटे ने फोन काट दिया। माँ अवाक रह गई। शहर में उसका और कोई ठिकाना नहीं था, माथे पर पसीना उभर आया, लाचारी और बेबसी की हूक सी उठी दिल में, फिर वह तड़प कर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरी हो गए। साथ संगत जी अंतिम संस्कार पर दोनों बेटे तुरंत लौट आए। मरने के बाद तो सभी आते हैं, लेकिन जिंदा लोग ही बोझ लगते हैं। सत्संग जी जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, इन सबको क्यों नहीं कोई छोड़ता, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए थोड़ा पुण्य भी कमाइए। सत्संग जी रामायण के 2 पात्र, एक विभीषण और एक कैकेयी थे। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। सत्संग जी कहने का भाव है कि सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य के सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। सत्संग जी किसी को गंदगी में पड़ा हुआ सोना भी मिल जाए तो वह गंदगी की परवाह न करके सोना निकाल लेता है, क्योंकि उसे केवल उस सोने से ही मतलब होता है। इसी प्रकार महापुरुष केवल गुणों से ही मतलब रखते हैं, वे अवगुणों को छोड़ देते हैं और गुण को ग्रहण कर लेते हैं। हम भी हमेशा गुणों के ग्राहक बने, सब में गुण ही देखें, हमारा ध्यान दूसरों की अच्छाइयों की ओर जाए, क्योंकि गुणों का ग्राहक बनने से ही प्रभु की कृपा होती है और हमारा जीवन भी सुखी होता है। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है, इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जन ही भाता है। साथ संगत जी भक्तों महापुरुषों के हृदय में हमेशा प्रेम ही प्रेम होता है। ये प्रेम निरंकार प्रभु के साथ नाता जुड़ने से ही हृदय में प्रवेश करता है और हृदय में प्रेम का बहाव बहता रहता है। न बोलना बड़ी बात है और न ही चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना है इसका विवेक रखना बहुत बड़ी बात है।